नमस्कार दोस्तों। आज छोटे से विषय पर चर्चा करेंगे। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है आज का। विषय है कि प्रेम विवाह के कुछ ज्योतिषीय सूत्र हैं, वो आपके साथ साझा करेंगे। बैठे थे, एकदम से एक कुंडली आई, उसमें कुछ सूत्र दिखाई दिए। एक ही कुंडली में दो तीन सूत्र दिखाई दिए, तो मुझे लगा कि ये चीज आपके साथ साझा करने वाली है। छोटा सा वीडियो है और ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा बनाएंगे, कुछ ही सूत्र साझा करेंगे। ऐसा नहीं कि इसके अलावा कोई सूत्र नहीं है, सूत्र भी बहुत सारे हैं, लेकिन ये कुछ ऐसे सूत्र हैं जो हमको लगता है 100% काम करते हैं। और मिला के देखिएगा आप, ये आपके में या आपकी किसी जानकार की कुंडली में अगर ये सूत्र हो, या जिसकी किसी की लव मैरिज हुई, और देखिएगा हो सकता है इसमें से कोई सूत्र आपको मैच कर जाए, तो इससे आपको आइडिया लगेगा। और काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग पॉइंट होता है, चूँकि आज की डेट में काफ़ी ज़्यादातर लोग प्रेम विवाह के पक्ष में रहते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि ये जो है विषय आपके साथ साझा करें। देखिए मित्रों, प्रेम विवाह के कारक ग्रह होते हैं शुक्र, बुध और सूर्य। अब बेसिकली चंद्रमा से प्रेम विवाह बहुत ही कम स्थितियों में होता है। अगर मतलब चंद्रमा पंचम में, कहीं पंचम के भाव के स्वामी के साथ बैठ जाए, तब तो मानते हैं कि प्रेम विवाह होता है। वरना चंद्रमा से अक्सर देखा गया है कि प्रेम तो होते हैं बट प्रेम विवाह नहीं होते हैं। तो उस आधार पे हम शेयर करते हैं आपसे अपनी जानकारी। तो मित्रों, जैसा मैंने बताया कि 3 ग्रह होते हैं, बुध, सूर्य और शुक्र। प्रेम विवाह में अक्सर यही जो है ग्रह का रोल होता है। एक ग्रह और बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो राहु। वो चूंकि पाप ग्रह में आता है, तो उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, अभी करते हैं। तो पहला सूत्र ये है कि अगर किसी भी कुंडली में कहीं पर भी सूर्य, बुध, शुक्र एक साथ अगर बैठ जाए, अगर पंचम में बैठ जाए फिर तो बहुत ही अच्छी बात है। नहीं, इसके अलावा भी कहीं भी कुंडली में अगर एक साथ बैठ जाते हैं, तो ये प्रेम विवाह का योग बनता है और बढ़िया, काफी अच्छा योग बनता है। लेकिन अगर इसी के साथ क्रमबद्ध तरीके से एक भाव में सूर्य हो, एक में शुक्र हो, एक में बुध हो, या एक में शुक्र हो फिर सूर्य हो या बुध हो, मतलब लाइन से अगर बैठ बन रहा है, तो प्रेम तो होता है बट विवाह होने के चांसेस कम हो जाते हैं। मतलब आप मान के चलिए कि 50-50 पे हो जाता है। ठीक है, ये तो रहा एक सूत्र। दूसरा सूत्र होता है, लग्न में अगर राहु हो, लग्न में अगर राहु हो और गुरु सप्तम भाव में हो, या गुरु सप्तम भाव से संबंध बना ले, दृष्टि संबंध, तो प्रेम विवाह होता है। अब यहां समझने वाली बात ये होती है, और मतलब कैसे होता है आपको बताते हैं। यहां समझने वाली बात ये है कि राहु कभी भी कोई काम सीधा नहीं करता है, टेढ़ा करता है, समाज से हट के काम करेगा। और जब गुरु बैठा होगा, तो कहीं ना कहीं वो एक तरह से दृष्टि संबंध के आधार पर गुरु चांडाल योग भी बना देगा। तो जो चीजें समाज को नहीं पसंद होगी, आपके परिवार को नहीं पसंद होगी, तो बंदा उसके अगेंस्ट जाके काम करेगा। क्योंकि सप्तम भाव से संबंध बना रहा है, तो सप्तम भाव में आदमी की शादी हो सकता है। कोई आदमी है, पुरुष है, तो उसकी शादी जो है वो किसी दूसरी जाति के या किसी दूसरे धर्म के महिला के साथ भी हो सकती है। क्योंकि जिद है, राहु जो है वो ट्रेडिशन पे जाके काम नहीं करता है, अलग हट के काम करता है। और चूंकि बृहस्पति वहां बैठा हुआ है, बृहस्पति अगर बैठा है, तो धर्म तो जाति तो पक्का है, मान के चलिए डिफरेंट होगी। और अगर बृहस्पति की दृष्टि है या नहीं भी है, खाली राहु देख रहा है, तो भी आप ये मान के चलिए कि फिर वहां पर जो है कोई गैर धर्मी भी शादी हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, होगी लव मैरिज। एक मेरा विशेष आजमाया हुआ सूत्र है, आपने लगभग देखा होगा। पंचम भाव का राहु अगर वो अकेला बैठा है, तो वो प्रेम विवाह में बहुत बड़ा सहयोगी होता है। मतलब वो वास्तव में प्रेम विवाह करा देता है। और अगर किसी ग्रह के साथ बैठा है, तो प्रेम तो कराता है, प्रेम तो जबरदस्त कराएगा। पंचम भाव का राहु हमेशा प्रेम की तलाश में रहता है। उसका प्रेम हो भी जाए, देन तो भी वो दूसरा प्रेम ढूंढता है, उसको लगता है कम है। जब तक नहीं मिलता है, तब तक उसको लगता है मिल गया, नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा, यही सच्चा प्रेम है। मिल जाता है तो दूसरा प्रेम ढूंढता है। पंचम भाव का राहु इसलिए प्रेम भाव को लेकर के थोड़ा सा ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि प्रेम में वो कभी संतुष्ट होता ही नहीं है। राहु जहां बैठ जाए वहां संतुष्टि तो होती ही नहीं है। तो देखने की बात अलग है, लेकिन अगर बैठ गया पंचम भाव में, तो और ज्ञान भी अगर वो बटोरेगा, तो अच्छा डिफरेंट टाइप से शादी करेगा। उसका लीक से हटके शादी करता है, समाज से हटके शादी करता है, समाज से हटके प्रेम करता है, तो
आमतौर पर क्या होता है कि अगर कोई दूसरा ग्रह है, मान लीजिए सूर्य बैठा हुआ है, मान लीजिए गुरु बैठा हुआ है, तो उस जगह शादी होने में, थोड़ी प्रेम विवाह होने में दिक्कत होती है, लेकिन होती है, होता प्रेम जरूर है। और अगर मान लीजिए थोड़े से गुरु या शुक्र भी थोड़े पीड़ित हैं, चूंकि पीड़ित वहां राहु के साथ हो जाते हैं, तो भी प्रेम विवाह हो जाता है, राहु अपनी जिद मनवा लेता है, आप इसको मान के चलिए। ये हो गए 3 सूत्र। एक होता है मंगल का शनि या राहु के साथ, किसी के साथ अगर युति हो जाए तो, और खासकर सप्तम भाव में हो जाए, मंगल शनि की युति सप्तम भाव में हो जाए, और किसी भी ग्रह की दृष्टि पड़े या ना भी पड़े, तो चूंकि शनि सप्तम भाव में होने के बाद क्या होता है, शनि दिग्बली होता है सप्तम भाव में, तो वो शादी करा देता है, वो अलग बात है। और प्रेम विवाह कराएगा, वो अलग बात है। प्रेम विवाह करने के बाद आप जीवन भर ये कोसो अपने आप को, मैंने प्रेम क्यों किया, क्योंकि मंगल शनि की जो युति होती है वो कहीं ना कहीं वो उस भाव को खराब कर देगी। तो वो तो एक फर्स्ट प्रथम दृष्टया जो प्रेम होता है वो हो जाता है, खींच खाच के शादी भी हो जाती है। क्योंकि मंगल और शनि दोनों जो है आपस में तालमेल बनता नहीं है, तो कहीं ना कहीं शादी तो लव मैरिज हो जाती है। हमने देखे मंगल शनि की युति और मंगल शनि की दृष्टि लव मैरिज करा देती है, कहीं पर भी होगी लव मैरिज करा देगी। तो चूंकि दोनों क्रूर ग्रह हैं, दोनों अपने अपने चलाते हैं, तो शादी तो हो जाती है। और शादी के बाद जब ये दोनों अपने अपने चलाते हैं, तो प्रेम विवाह या विवाह टिकना थोड़ा सा दिक्कत दे हो जाता है। ये जो कुछ सूत्र हैं, इसके अलावा एक सूत्र और भी है, मैं आपको बताता हूं कि जैसे सप्तमेश और शुक्र दोनों पर शनि या राहु की दृष्टि हो जाए, सप्तमेश या शुक्र पर दोनों पर शनि या राहु की दृष्टि हो जाए, तो भी ये प्रेम विवाह का जबरदस्त योग बनता है। मैं दोबारा कह रहा हूं, सप्तमेश भी हो और शुक्र भी हो, दोनों पे शनि या राहु किसी की भी दृष्टि हो जाए, दोनों की हो जाए तो फिर तो हो ही जाएगा, तो ये प्रेम विवाह का योग होता है। नॉर्मल योग है ये। इनके अलावा कुंडली पर भी डिपेंड करता है कि किस कुंडली में कैसे क्या बन रहा है, तो भी देखना पड़ता है, लेकिन ये नॉर्मल योग हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो ये हो गया। शुक्र, एक और उदाहरण बताता हूं, एक और सूत्र बताता हूं। शुक्र लग्न से पंचम हो या नवम हो, तो ये तो मेरी अपनी जानी कुंडली में, मेरी खुद की कुंडली में भी है, तो भी प्रेम विवाह बनता है। शुक्र लग्न से पंचम हो या नवम हो, तो भी प्रेम विवाह होता है। मतलब ये तो मतलब कहने वाली बात नहीं, अजमाई हुई है। जैसे राहु लग्न में है तो भी प्रेम विवाह होगा, लग्न में बैठ के अगर वो खाली लग्न को देखेगा तब भी प्रेम विवाह होगा, जो शनि और मंगल एक दूसरे को देखेंगे तो भी प्रेम विवाह होगा। ये चीजें हैं। इसको मतलब ये ऐसे सूत्र है कि जो आपकी कुंडली में, कभी भी किसी की कुंडली में आप देखेंगे तो आप 100% आंख बंद करके कह सकते हैं भैया आपकी लव मैरिज होनी है। कुछ ऐसी चीजें होती है, मान लीजिए और ग्रह सपोर्टिंग ना हो, तो एक अलग बात है कि लव मैरिज होने के बाद वो रोना लिखा रहता है, वो बात की बात है। काफी कुंडलियों में हमने देखा लव मैरिज के बाद की ही सारी दिक्कतें तभी शुरू होती है जब लव मैरिज हो जाती है, उसके पहले तक तो किसी का कहना काम बनना होता है। तो ये बेसिक चीजें होती है। अच्छा, एक आखिरी सूत्र आपके साथ साझा करेंगे, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, आप देखिएगा। अगर पंचम भाव का स्वामी पंचम भाव में हो, पंचम भाव का स्वामी पंचम भाव में हो, और उसी पंचम भाव में चंद्रमा चंद्रमा या मंगल कोई भी बैठा हो, तो भी ये लव मैरिज का योग बनता है। चंद्रमा से बहुत ही कम योग बनते हैं, मैंने आपको पहले बताया। अगर पंचम भाव का स्वामी पंचम भाव में बैठा हो, साथ में चंद्रमा बैठा हो, तो लव मैरिज का योग बन जाता है। क्योंकि चंद्रमा जो होता है मन का कारक होता है, पंचम भाव क्या होता है, बड़ा प्यार व्यार को लेकर के बड़ा सेंटिमेंटल होता है, और चंद्रमा सेंटिमेंट का कारक होता है, तो प्रेम विवाह हो जाता है। तो इसमें ये एक प्रबल योग बनता है चंद्रमा को लेकर, मंगल को लेकर भी। हालांकि पंचम भाव में मंगल को अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन फिर भी आप ये मान के चलिए कि पंचम भाव में मंगल लव मैरिज करा देता है अगर पंचम भाव का स्वामी साथ में बैठा हो। तो मित्रों, ये तो कुछ सूत्र लव मैरिज को लेकर के, उम्मीद है आपको अच्छे लगेंगे। मिलाइएगा, आपके आसपास अगर कोई कुंडली हो या आपकी कुंडली हो, मिला के देखिएगा, ये सूत्र टैली कर दे। इसके अलावा बहुत सारे सूत्र हैं, और देखेंगे अगर आपका इस वीडियो में सपोर्ट मिलेगा तो हम फिर अगले सूत्र भी आपके साथ साझा करेंगे। तो ये थे कुछ सूत्र जो हमने आपके साथ साझा किए। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए हो तो आप शेयर कीजिएगा लोगों को, और लोगों को भी, ताकि जानकारी और लोगों के साथ साझा हो सके। और अगर कोई
क्वेश्चन या क्वेरी हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि लाइक से ज़्यादा मुझे कमेंट्स अच्छे लगते हैं। नहीं समझ में आए तो भी आप पूछ सकते हैं मुझसे। और अगर आपको कोई डाउट हो तो मैं 2 से 4 जो है मतलब वैसे भी ऑनलाइन रहता हूँ, तो आप मुझसे व्हाट्सएप कॉल करके आप जो है अपनी समस्याएं पूछ सकते हैं। एक आध समस्या तो मैं ऐसे ही आपको फ्री में ही प्रोडक्ट कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप बात कर सकते हैं। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको चैनल अच्छा लगे, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिसकी कि मुझे सख्त ज़रूरत है इस समय। अभी तो चूंकि नया चैनल है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।